बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप लोग खराफत के साथ होंगे। बच्चे, आज के इस पर्टिकुलर सीरीज़ से हम लोग MT-CAT के जितने भी पास पेपर्स हैं 2010 से लेकर 2024 तक, बच्चे इंशाल्लाह इन तमाम पेपर्स को हम लोग टॉपिक वाइज जो है वो डिस्कस करेंगे। बच्चे, सबसे पहले जो हमारे पास फर्स्ट यूनिट है दैट इज़ इंट्रोडक्शन ऑफ फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, मतलब हमारा केमिस्ट्री का पहला यूनिट। और इसके अंदर वो जो आपसे आउटलाइंस डिमांड करता है वो टोटल 3 आउटलाइंस हैं। सबसे पहले नंबर के ऊपर हम लोगों को मोल एंड एवोगाड्रोस नंबर के रिलेटेड इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, फिर लिमिटिंग एंड एक्सेस रिएक्टेंट के रिलेटेड, और फिर हमारे पास यील्ड। मतलब टोटल हमारे पास अब 3 टॉपिक्स हैं जिनको हम लोगों ने डिस्कस करना है। तो बच्चे, इन तमाम टॉपिक्स को मैं आप लोगों को MCQ सीरीज़ की मदद से डिस्कस करवाऊँगा। और बच्चे, ये तमाम के तमाम क्वेश्चन हैं वो बेसिकली पास पेपर्स के ही क्वेश्चन हैं। अब बच्चे, आप लोगों को ये PDF किस तरह से मिल सकती है, आप लोगों ने वीडियो को लास्ट तक देखना है। उसी के अंदर मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर रहा हूँ कि अगर आप लोगों को ये PDF की फाइल चाहिए तो आप लोगों को कहाँ से मिल सकती हैं। लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। बच्चे, क्वेश्चन नंबर 1 पूछा गया MT-CAT 2010 के अंदर, इफ़ वी नाउ द मास ऑफ वन सब्सटेंस, अगर हमें किसी एक सब्सटेंस का मास पता है, वी कैन कैलकुलेट द मास ऑफ अदर सब्सटेंस, तो हम लोग किसी दूसरे सब्सटेंस का मास कैलकुलेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ केमिकल इक्वेशन, दिस इज कॉल्ड। अब बच्चे, ये बेसिकली स्टेशियोमेट्री के रिलेटेड क्वेश्चन है। अगर आपको एक चीज़ का मास पता है और आप लोग दूसरी चीज़ का मास कैलकुलेट कर सकते हैं तो बच्चे इसको हम लोग बोलते हैं मास मास रिलेशनशिप। राइट ऑप्शन अल्फा बन जाएगा। अगर वो आपसे कहता है वी नाउ द मास ऑफ वन सब्सटेंस वी कैन कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ अदर सब्सटेंस, अगर एक चीज़ का मास पता है दूसरे का वॉल्यूम कैलकुलेट कर सकते तो इसको मास वॉल्यूम रिलेशनशिप का नाम देते। अगर वो आपसे कहता है कि वी नाउ द मास ऑफ वन सब्सटेंस वी कैन कैलकुलेट द मोल ऑफ अदर सब्सटेंस, तो बच्चे इसको मास मोल रिलेशनशिप का नाम दे दिया जाता। और अगर वो आपसे कहता है इफ़ वी नाउ द मोल ऑफ वन सब्सटेंस वी कैन कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ अदर सब्सटेंस, तो फिर बच्चे आप लोग इसको मोल वॉल्यूम रिलेशनशिप का नाम दे देते। तो इस तरह से हमारे पास डिफरेंट रिलेशनशिप्स देखने को मिल सकती हैं। वो आपसे 2 चीज़ों का जिक्र करेगा, जिस चीज़ का पहले जिक्र किया जाएगा उसको आप लोग पहले रखेंगे। लाइक वो कहता है कि अगर आपको मैथ्स का पता है तो यहाँ पर हम लोग पहले मैथ्स को रखेंगे। वी कैन कैलकुलेट द मैथ्स ऑफ अदर सब्सटेंस, इसका मतलब हम लोग बाद में भी मैथ्स वाले फैक्टर को यहाँ पर ऐड कर रहे होंगे। बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 MT-CAT 2010 के अंदर पूछा गया 1 मोल ऑफ एनी गैस एट STP, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। बच्चे, जो स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर है, सबसे पहले तो इसकी वैल्यू पता होनी चाहिए। स्टैंडर्ड टेम्परेचर जो है वो 0 डिग्री सेल्सियस या फिर 273 केल्विन के इक्वल होता है। और अगर हम लोग प्रेशर की बात करें तो प्रेशर जो है बच्चे 1 एटमॉस्फेयर होता है। अब किसी भी गैस का 1 मोल गिवन हो और एट STP जिक्र हो रहा हो तो बच्चे वो मोलर वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है, दैट इज़ 22.414 DM³। लेकिन यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट मैं आप लोगों को देता चलूँ बच्चे, अगर यहाँ पे वो लिख देता 1 मोल ऑफ एनी गैस एट RTP, रूम टेम्परेचर एंड प्रेशर, तो फिर बच्चे याद रखिएगा ये वैल्यू चेंज हो जाती है। अब जो रूम टेम्परेचर है दैट इज़ 25 डिग्री सेल्सियस, और अगर हम लोग इसको केल्विन में कन्वर्ट करें तो दिस वन इज़ द 298 केल्विन। और अगर हम लोग प्रेशर की बात करते हैं तो बच्चे प्रेशर इसका सेम ही रहता है, दैट इज़ 1 एटमॉस्फेयर। अब रूम टेम्परेचर एंड प्रेशर के ऊपर इसकी जो वैल्यू है वो 22.4 की बजाय 24 DM³ हो जाती है। आखिर ऐसा क्यों होता है? बिकॉज बच्चे हम लोग गैस की बात कर रहे हैं और गैसेस के लिए आप लोग चार्ल्स लॉ को पढ़ते हैं, और चार्ल्स लॉ में ये कहता है कि वॉल्यूम इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर। मीन टू से कि अगर आप लोग एब्सोल्यूट टेम्परेचर को इंक्रीज़ करेंगे तो अल्टीमेटली उसका वॉल्यूम भी जो है वो इंक्रीज़ हो जाता है। तो अगर 0 डिग्री सेल्सियस या 273 केल्विन के ऊपर उसका वॉल्यूम 22.4 है तो 298 केल्विन के ऊपर उसका वॉल्यूम इंक्रीज़ होकर 24 DM³ हो जाता है। ये आप लोगों ने फैक्ट जो है वो याद रखने हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, हाउ मैनी क्लोरीन एटम्स आर इन 2 मोल्स ऑफ क्लोरीन। अब बच्चे 2 मोल हैं आप लोगों के पास क्लोरीन के, और वो आपसे पूछना चाह रहा है कि क्लोरीन एटम्स जो हैं वो उसके अंदर कितने मौजूद होंगे। अब बच्चे याद रखिएगा ये फार्मूला जो है वो आप लोगों ने नोट डाउन कर लेना है। इंशाल्लाह बहुत जल्द मैं एक बुक रिलीज़ कर रहा हूँ जिसके अंदर हर एक पोर्शन को हम लोग इस तरह से डिवाइड करेंगे कि सबसे पहले मैंने उस चैप्टर की शॉर्ट लिस्टिंग, चैप्टर की नहीं इनफैक्ट मैंने सबसे पहले उस टॉपिक की शॉर्ट लिस्टिंग की हुई है, फिर उस टॉपिक की शॉर्ट लिस्टिंग के बाद मैंने उसमें से 15 MCQs हैं वो सब्सट्रैक्ट करके आप लोगों के लिए प्रैक्टिस MCQs रखे हैं। और उसके बाद आप लोगों के लिए बच्चों मैंने जितने भी उस टॉपिक के रिलेटेड पास पेपर MCQs हैं वो रखे हुए हैं। और उसके बाद अगर उसके अंदर कहीं पर भी कोई इन्फॉर्मेशन बेस्ड चीज़ें हैं, लाइक
फेडरल की बुक है, सिंध की बुक है, केपीके की बुक है, वो तमाम की तमाम इन्फॉर्मेशन वहाँ पर रखी हुई है। और उसके बाद अगर वहाँ पर कहीं पर भी किसी भी फार्मूला का इस्तेमाल होता है या फिर शॉर्ट ट्रिक्स हैं बच्चे, वो वहाँ पर चीज़ें रखी हैं। मतलब एक ही बुक के अंदर तमाम का तमाम डाटा जो है वो समराइज़ करके रखा हुआ है। उसकी भी प्री बुकिंग जो है वो स्टार्ट है। अगर आप लोग वो बुक हासिल करना चाहते हैं तो बच्चे आप लोग मेरे साथ इस नंबर के ऊपर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इंशाल्लाह इन द मिड ऑफ अगस्त जो है ये बुक रिलीज़ कर दी जाएगी और तमाम के तमाम बच्चों को हैंड ओवर कर दी जाएगी। ऑलरेडी इसकी बुकिंग जो है वो स्टार्ट हो चुकी है आप लोगों के लिए। मैं अभी इसको बोल रहा हूँ, जो भी बच्चे वीडियो को सुने हैं लाजमी तौर पे प्री बुकिंग करवाएं। ये ऐसी बुक है जिस बुक को पकड़ कर आप लोग अपना केमिस्ट्री का जो पोर्शन है वो 45/45 मार्क्स हासिल कर सकते हैं। बच्चे आपको बहुत सारी बुक्स पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। एट दी एंड आप लोगों को शॉर्ट लिस्टिंग की ज़रूरत पड़ती है। उस एक बुक की मदद से आप लोग अपने तमाम के तमाम टारगेट्स जो हैं आपके केमिस्ट्री के, इंशाल्लाह आप लोग उसको अचीव कर सकेंगे। खैर बच्चे यहाँ पर देखें, हाउ मैनी क्लोरीन एटम्स आर इन 2 मोल्स ऑफ क्लोरीन। अब देखें बच्चे, आप लोगों को एटम्स कैलकुलेट करनी हो तो याद रखिएगा कि नंबर ऑफ एटम्स का जो फार्मूला ही होता है दैट इज इक्वल टू मोल मल्टीप्लाइड बाय एवोगाड्रो नंबर मल्टीप्लाइड बाय एटॉमिसिटी। अब बच्चे अगर मोल्स देखें तो उसने आपको खुद ही दे दिया, उसने कहा कि 2 मोल्स हैं और एवोगाड्रो नंबर की वैल्यू जो है वो हमारे पास 6.02 × 10⁻23 होती है। और बच्चे एटॉमिसिटी इसकी वैल्यू देखें 1 क्लोरीन अकेले Cl की बात हो रही है, इसका मतलब इसके पास सिर्फ एक ही क्लोरीन का एटम मौजूद है तो एटॉमिसिटी 1 है। तो इसका जो आंसर होगा दैट विल बी 2 × 6.02 × 10⁻23 एटम। तो बच्चे राइट ऑप्शन यहाँ पर हमारे पास सेल्फा बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, हाइड्रोजन बर्न्स इन क्लोरीन टू प्रोड्यूस द हाइड्रोजन क्लोराइड, द रेशियो ऑफ मैसेज ऑफ रिएक्टेंट्स इन केमिकल रिएक्शन। बच्चे वो आपसे रिएक्टेंट्स के मैसेज की रेशियो पूछ रहे हैं। तो रिएक्टेंट्स देखें बच्चे, आपके पास एक है H2 और दूसरा है आपके पास Cl2। अब एक हाइड्रोजन का मैस 1 है तो 2 हाइड्रोजन का मैस 2 होगा। एक क्लोरीन का मैस 35.5 है तो 2 हाइड्रोजन का मैस है वो बच्चे 71 होता है। आपने इसकी सिंपलेस्ट रेशियो निकालनी है तो ये 1 आ जाएगा, तो ये 35.5 आ जाएगा। बच्चे राइट ऑप्शन विल बी बीटा ओवर हियर। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 9 ग्राम ऑफ आइस आर। बच्चे जब भी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आप लोगों ने निकालने हों तो आप लोग नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स किस तरह से कैलकुलेट करेंगे? सिंपली आप लोग मोल मल्टीप्लाइड बाय एवोगाड्रो नंबर का रिलेशन जो है वो इस्तेमाल करेंगे। बच्चे एक तो आप लोग ये फार्मूला लगा सकते हैं, इसके अलावा और भी बहुत सारे तरीके होते हैं। मैं आपको वो दूसरी टेक्निक भी बताता हूँ। पहले मैं इस फार्मूले की मदद से, जो कि सबसे सिंपल है, हम लोग इसको कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले आप लोग मोल कैलकुलेट करेंगे। बच्चे मोल कैसे कैलकुलेट किए जाते हैं? अगर आप लोग को मैस गिवन हो तो गिवन मैस ओवर मोलर मैस की मदद से आप लोग मोल्स कैलकुलेट कर लें। लाइक 9 ओवर वाटर का जो मोलर मैस होता है दैट इज़ 18 मल्टीप्लाइड बाय एवोगाड्रो नंबर। अब बच्चे 9/18 जो है वो आप लोगों के पास 1/2 आ जाएगा और 1/2 को अगर इसके साथ सॉल्व करेंगे तो ये 3.01 आ जाएगा। 3.01 × 10⁻23 राइट ऑप्शन ओवर हियर इज डेल्टा। बच्चे दूसरा आप लोग इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं? अब यहाँ पर देखें, आप लोग इसको स्टेशियोमेट्रिकली सॉल्व कर सकते हैं। बहुत से बच्चे इस टेक्निक को इस्तेमाल करते हैं। अब बच्चे आप लोगों की प्रैक्टिस के ऊपर है कि आप लोगों को कौन सा मेथड सबसे ज़्यादा आसान लगता है, फिर आप लोग उसी मेथड की मदद से जो है वो इसको सॉल्व करेंगे। बच्चे सबसे पहले जब भी आपको स्टेशियोमेट्री का क्वेश्चन आता है ना, आप लोग वो इन्फॉर्मेशन पुट करते हैं जो आपको पता होती है। जैसे आपको पता है कि किसी भी सब्सटेंस का अगर 1 मोल हो तो उसके अंदर जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं दैट इज़ इक्वल टू एवोगाड्रो नंबर में इंटू से उसकी वैल्यू होती है 6.02 × 10⁻23। अब यहाँ पर आप लोग गिवन डाटा से इंफॉर्मेशन लगाएंगे। गिवन डाटा वो आपसे कहता है द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन, मतलब आपने ये मॉलिक्यूल कैलकुलेट करने किसके अंदर, इन 9 ग्राम ऑफ वाटर या फिर आइस। तो बच्चे यहाँ पर आप लोग सबसे पहले आइस के जो है वो मोल्स निकाल लें। लाइक गिवन मैस ओवर मोलर मैस, तो 9/18 इसका आंसर जो है वो 1/2 या फिर 0.5 आ जाएगा। अब बच्चे इसको सिंपली क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो x विल बी इक्वल टू 6.02 × 10⁻23 मल्टीप्लाइड बाय 0.5 या फिर 1/2। बच्चे इसको भी सॉल्व करेंगे तो आपके पास 3.01 × 10⁻23 जो है वो आंसर आएगा। खैर यहाँ पर हमारे पास राइट ऑप्शन जो है वो डेल्टा आ जाएगा। इट डिपेंड्स अपॉन द प्रैक्टिस कि आप लोग किस टेक्निक को किस तरह से इस्तेमाल करते हैं। तो बच्चे आप लोग उसको उतनी ही आसानी के साथ जो है वो टैकल करने